side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. तो यहाँ पे अनन्या के लिए टिफ़िन का लंच बॉक्स ही बना रही थी। अनन्या उठ के आई तो उसके बाद पता चला बाहर इतनी बारिश हो रही है कि आज सिर्फ अनन्या को नहीं रेडी करना था, मुझे भी रेडी होना था बिकॉज उसको छोड़ने जाना था। तो बेसिकली हमारे पास अम्ब्रेलाज तो हैं 2, लेकिन एक हमको मिल नहीं रहा है, तो एक ही छाते में उसको जाके मैंने ड्रॉप किया। और देखो कितना पानी, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, इतनी तेज़, मतलब अनन्या को मैंने बोला तू भाग के चली जा गेट तक, तो मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो आगे यहाँ पर अनन्या की बस और चली गई अनन्या स्कूल। अच्छी खासी बारिश हो रही है आज, थोड़ी तेज़ वाली, तो दिख नहीं रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है सब जगह। चलो भाई, सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला मैंने, आज भूल ही गई, बाहर आना ही नहीं हुआ। इसको लगाते हैं यहाँ पे, वो इतना सुंदर सा व्यू भी दिखा देती हूँ। 2 गुलाब के फूल एक साथ। एंड मेरा हनी सकल का मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं था, लास्ट टाइम दिखाया था ना आपको, पूरे पत्ते सूख गए थे, 1-2 पत्ते आए तब देखो कितना मस्त हरा भरा पूरा हो गया है। बाल सब गीले हो गए थे। तो एक्चुअली अनन्या के पास अम्ब्रेला है, लेकिन वो अम्ब्रेला जब वो छोटी बच्ची थी ना, वो पिंक कलर का कार्टून टाइप का होता है ना, वो है, तो वो उसको लेके जाना नहीं है। शी इज़ लाइक कि मेरे लिए नया अम्ब्रेला मंगा दो। एक मंगाया था ना, क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो मैंने रिटर्न कर दिया। वो छोटे नहीं होते पाउचेस के अंदर जो आप बैग में कैरी कर सकते हो, तो पिंक वाला अम्ब्रेला उसको लेके जाना नहीं था। तो कहती मुझे छोड़ दो, मैं आते हुए अगर बारिश होगी तो आप गेट पे आ जाना, वरना मैं स्कूल से हमारा जो जहाँ पे बस ड्रॉप करती है वहाँ से क्लास बिल्कुल बगल में ही है, तो उतने गीले होते नहीं है। तो इसीलिए मुझे उसको ये बड़ा छाता लेके छोड़ने जाना पड़ा। और छाता भी मतलब उसको पूरा चाहिए, बिकॉज उसका बैग गीला नहीं होना चाहिए। तो मम्मा गीली हो जाए तो चलेगा, तो मम्मा गीली हो गई है। मुझे थोड़े बाल वाल सुखाएंगे, देखती है कब चाय बनाऊंगी, बिकॉज ऐसे बारिश में गीले हो गया ना, चाय पीने का बड़ा मन करता है। तो अभी चाय बनाती हूँ, फिर सुभाष को भी थोड़ी देर में उठा ही लूँगी चाय बना के, बिकॉज फिर जिम निकलना है। शौर्य तो सुभाष भाग भाग के जा रहा था, यहाँ पे जंप किया, देखा नहीं, भाग गया, तो यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, वो भागा सुभाष। I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. सो जिम से आके सबसे पहले ना मैंने कपड़े लगा दिए हैं यहाँ पे, बारिश झमाझम हुए जा रही है। तो अभी मानसून टाइम पे ऐसा है ना कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जितने भी कपड़े होते हैं ना उनको मशीन में लगा देती हूँ, बिकॉज सूखते नहीं है और घर के अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। रात को फैन ऑन रहता है तो उसकी हवा से जो है कपड़े सब सूख जाते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि भर भर के आप लगा दो, क्योंकि सब में फिर हवा नहीं जाती है। तो एवरी डे ऑलमोस्ट मैं मशीन लगा देती हूँ। तो गोवा से ना ये मसाले मैं लेके आई थी अलग अलग। जनरली क्या होता है ना, मतलब फिश लिखा है या मटन लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि उसी में यूज़ करना है। तो इसको किसी भी सब्जी वगैरह में या फिर चिकन में मटन वाला मसाला डालो या फिर ये अलग मसाले डालो, तो फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट होके आते हैं। तो ये है कुछ मटन मसाला, ये है बिरयानी मसाला, गोवन गरम मसाला एंड ये फ़िश फ्राई मसाला, ठीक है। और ये टैपियोका के चिप्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे मैंने देखा, मैंने 2 पैकेट्स लिए थे, एक तुमने वहाँ पे खा लिया, बाद में मुझे था कि मैं एक और पैकेट ले लूँगी, 1-2 पैकेट और, फिर मैं भूल गई। चलो एनीवेज, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये खारी सिंग, मतलब ये ना ड्राई रोस्टेड पीनट है। इसका स्वाद क्या था, कुछ तो था ना, वो बॉइल्ड तो है लेकिन वो कुछ नारियल के पानी में बॉइल्ड ऐसा कुछ था इसका शायद। अच्छा, वो वाला नहीं लिया था क्या? जब वहाँ पे एक ना मूंगफली था जो नारियल के पानी में ऐसा कुछ बॉइल्ड था और फिर फ्राइड था, वैसा कुछ था, मुझे लगा वो वाला है। ये नॉर्मल वाला बॉइल्ड, उसके बाद रोस्टेड वाले पीनट्स हैं। और जूडियो से हमने लिए थे जो, वो अनन्या के लिए, वो शॉपिंग भी नहीं दिखाया था आपको। तो ये बेसिकली ये टी शर्ट लिया था हमने अनन्या का, सब अनन्या के लिए लिए थे मैंने। ये एक ब्लू टी शर्ट लिया था और ये एक नॉर्मल
टी शर्ट ऐसा ग्राफिक सा, ठीक है, इस हिसाब से ग्रे कलर में। तो सब उसी ने चूज़ करा, पहन के ट्राई किया। और मुझे ना उसके लिए डेनिम बहुत देखती रहती हूँ, उसको जिस तरह का डेनिम चाहिए ना उस तरह का मिलता नहीं है, तो उसको ऐसा चाहिए था और ये वाला पैटर्न उसको मिल गया और बिल्कुल प्रॉपर साइज़ आया ऐसा लूज़ फिट में इस हिसाब से। तो ये एक डेनिम लिया था। तो ये थी अनन्या की शॉपिंग। और एक और फीचर के बारे में आपको बताती हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सही फीचर यूट्यूब लेके आया है, जिसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था और कुछ फ्रेंड्स ने शेयर भी किया है तो वो क्या है, तो बेसिकली कैसा है ना, पहले जब आप मुझसे मेरे साथ कोई फोटो शेयर करते हो, जैसे आपने कुछ आपके फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हो तो उसके फोटोज आप मेरे साथ शेयर करते हो, तो कैसा है ना, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, ठीक है। तो उसमें मतलब अगर आप पर्सनली करना चाहते हो, पब्लिक में आप नहीं डालना चाहते हो, दैट इज ऑलवेज यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, बट इन केस यू आर ओके विद शेयरिंग योर पिक्स, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी देखें कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या कपड़े आपने पहने, कहीं अगर आप घूमने गए हो, बीट एनीथिंग, या फिर आप कुछ मेरे रिकमेंडेशन पे खरीदते हो, उसका आप कुछ रिव्यू आप मेरे साथ फोटो शेयर करते हो, तो वो सब, तो ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जो आप शेयर कर सकते हो। तो मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन है, जैसे आता है ना वीडियोज वगैरह वगैरह से बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट है ना, तो वहाँ पे जाके आप अपने फोटोज डाल सकते हो। तो ये सब चीजें आप वहाँ पे डाल सकते हो, जो पहले ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मतलब आप मेरे पोस्ट पे ही कमेंट कर सकते थे, बट अब आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे अपना पोस्ट डाल सकते हो। तो मे बी अदर पीपल कैन ऑल्सो सी एंड कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ें हो तो डेफिनेटली शेयर, तो शायद किसी और को भी उससे कुछ फ़ायदा हो। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट इफ़ यू आर ओके विद इट। कुछ फ्रेंड्स ने तो ऑलरेडी शेयर किया है, हिमाचल प्रदेश वगैरह से रिलेटेड उन्होंने ट्रिप शेयर किया था, अपना फोटोज शेयर किए, तो इट इज़ वेरी गुड। तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी उस चीज़ को देख सकते हैं। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई इफ यू आर ओके विद इट। आज क्या हो गया, मतलब ऐसा बारिश है कि दिखना ही नहीं चाहती है, देखना जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इट इज़ नॉट फॉग या वैसा कुछ, ये मतलब मोटी वाली बारिश हो रही है, तो आवाज़ सुनाई देगा, मैं थोड़ा चुप हो जाऊँगी। तो कपड़ों को लगा दिया है ड्रायर में, ये देखते हैं जो कल डाले थे सूख गए हैं क्या, जो सूख जाते हैं ना निकाल लेंगे, बाकी यहीं रॉड पे छोड़ दूँगी। तो इसीलिए ना ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये कपड़े, जनरली 2 बार के कपड़े हैं, लेकिन एक बार में ही मैंने लगा दिया है, ताकि मतलब अच्छे से हवा मिल जाए और सूख जाए। ये सब सभी सूख गए हैं, ग्रेट, जगह बन गई नए कपड़े डालने की। No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta own on to your back. तो खुशखबरी कुछ शेयर करने वाले, तो कुछ मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं जो वॉलनट है वो और ओट्स, उनका एक पाउडर बना लिया है। यहाँ पे गर्म दूध में डार्क चॉकलेट डाला है, और मीठे के लिए मैं शुगर या फिर गुड़ कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। किशमिश और जो आपके डेट्स होते हैं उनको सोक कर लिया था, उनको एक साथ पीस लिया। 2 केले लिए, उनको मैश कर लिया है, थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए केले। इसमें डाला 1 एग, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पे दही डाल सकते हो। 2 चम्मच सिर्फ जो बटर है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है यहाँ पे। मिक्स करने के बाद जो चॉकलेट वाला पेस्ट हमने बनाया था उसको इसमें डाल के वापस से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओट्स वाला जो पाउडर हमने बनाया था उसको अच्छे से छन्नी से हाथ से ऊपर से मसल के जो भी आपके छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं उसको अच्छे से हम सीव कर लेंगे। फिर सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे थोड़े से जो आपके क्रैनबेरीज़ और चेरीज़ और ब्लूबेरीज़ ये थे मेरे पास, तो मैंने वो डाला। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एक आपका बेकिंग ट्रे में। फिर इसको ओवन में मैंने 180 डिग्री से 220 डिग्री के बीच में मैंने बेक किया था, अराउंड 30 मिनट्स। सबके ओवन के अपने वो होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारा केक रेडी। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारा जो फ्लैट है वहाँ पे ना मंदिर की स्थापना हुई है। अभी शायद इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है, हम जो देख के आए थे उसके बाद। तो गणपति बापा की मूर्ति इतनी प्यारी थी ना, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे बापा के दर्शन करके उनको थैंक यू बोल के हम हमारे फ्लैट में गए। तो बेसिकली फ्लैट में जो टेनेंट्स थे उन्होंने मतलब दे वेंट, उनका कहीं पर जॉब लग गया था। सो एक बार फ्लैट चेक करने गए थे कि क्या क्लीनिंग वगैरह किसकी रिक्वायरमेंट थी। और इस फ्लैट में आओ और ये सामने का व्यू मतलब आपको नहीं दिखाऊँ तो मतलब हो ही नहीं सकता। स्पेशली मॉनसून में आप देख सकते हो, मतलब इतना सुंदर हो जाता है ना सामने का व्यू। छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, और जस्ट बिल्डिंग से नीचे देखो तो इतने सारे पेड़ पौधे ना, बिल्कुल ग्रीन है कम्प्लीटली ये वाला पार्ट। सो अब जो नेक्स्ट शॉट आएगा ना वो आपको पहली बार दिखाऊंगी। तो ऊपर से जो कॉमन एरिया है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो या दिस इज़ माई फ्लैट, फ्लैट।
तो चलो फ्रेंड्स, इतने मीठे की बात हो गई, सब बात हो गई, तो न्यूज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ आज। तो आपको याद है कुछ टाइम पहले मैंने ब्लॉग में बताया था हम बैंक गए थे, किसी स्पेशल काम के लिए आए हैं, जो हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये हो गया था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर कि मतलब कुछ अच्छा टाइम आए तब आपके साथ शेयर करूँ। फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, आप सबको मतलब जो भी है लाइफ में हो रहा है वो सब बताना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो आज ही बता देते हैं। बीच में गोवा वगैरह चले गए तो ऐसा मतलब गोवा में जाके ये न्यूज़ देना ऐसा मतलब लगा नहीं। तो बेसिकली जो हमारा फ्लैट था, काफ़ी लोगों ने ना सही गेस कर लिया था, मुझे मैसेजेस भी उस टाइम पे आती थी, ये चीज़ हुआ है ना, ये चीज़ हुआ है ना। तो वो कहते हैं ना घर हमारा, मतलब जब हम घर खरीदते हैं तो मतलब वो घर हमारा तब तक नहीं होता जब तक उस पर लोन चलता है। तो तब तक वो, जब तक आपका लोन चलता है वो घर आपके नाम पे होता है, लेकिन वो होता बैंक का है। तो भगवान की कृपा से, अपने पेरेंट्स की आशीर्वाद से हम इतने केपेबल हो गए और टचवुड इतनी जल्दी हो गया कि हमने अपना सारा जो लोन है उस फ्लैट का वो सारा क्लोज कर दिया है। नाउ द फ्लैट इज, मतलब हम पूरे उसके साथ कह सकते हैं हमारा हुआ वो फ्लैट। तो ये था वो प्रोसेस जो हम करने गए थे बैंक में, अपना लोन, पैसे जो बचे थे उसको पूरा भर के, फुल एंड फाइनल जो होता है ना कि भाई रखो ये लोन, अब ये घर इट इज़ लाइक आर नाउ। सो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लोन ख़त्म होना, सर पे कोई लोन ना होना इज़ लाइक अ बिग थिंग। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहे लाइफ में। तो yes, loan free life is a stress free life is something that we all dream of, and me and Subhash we did it together, so really happy and बहुत खुशी हो रही है ये बात आप सबके साथ भी शेयर करने की करते हुए। सो थैंक यू सो मच। आप सबने देखा, यू ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आप सबके वजह से भी आई वुड से जो आई कुड अर्न इतना कि मैं अपना लोन खत्म कर पाई। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय। सो व्लॉग एंड कर दिया, बट ये फोटो तो मतलब शेयर करना बिल्कुल बनता है। ये है हमारे घर के पेपर्स जो फाइनली बैंक के पास इतने सालों से था, अब हमारे हाथ में आ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा हम खुश थे। तो यस, चलो फाइनली बाय।